राणा साहब, सुना है टीफी बट के बहनोई के केस में कोई बड़ी खबर है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या खबरें हैं? जो फारूक जोरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो, वो शूटर जो दो पकड़े थे अजहर और खबर दे रहा हूँ, किसी के पास ये खबर नहीं, जिसको अभी छुपाया जा रहा है। ये खबर कुछ अरसे बाद सामने आ जाएगी और क्लियर होकर जब ये खबर सामने आएगी तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। टीफी बट के बहनोई जवेद बट को कत्ल करने वाले शूटर्स ने अपना बयान। मेरे पास जो खबर है और बड़ी अहम तरीन खबर है, खबर ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राणा अजीम। बहुत अहम तरीन खबरें हैं, बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। राणा साहब से जानेंगे क्या बड़ी अपडेट्स हैं और क्या बड़ी खबरें हैं। मेरी मुराद टीपू ट्रका वाला और बट केस के हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब, सुना है टीफी बट के बहनोई के केस में कोई बड़ी खबर है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या खबरें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो हम अपने सुनने वालों से माजरत ख्वाह हैं कि हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ सियासी माहौल इतना गर्म था कि अपना दूसरा व्लॉग जो होता है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन चूँकि आपसे वादा किया था कि हम आपको ऐसी ऐसी खबरें देंगे, चाहे वो क्राइम के हवाले से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, और चाहे वो खबर जो है किसी और हवाले से आपको ज़रूर देंगे। और बल्कि कल मैंने आपको ये भी स्टोरी देनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये जो टेस्ट मैच है उसके साथ क्या हुआ और बुक मेकर क्या कहते थे। अच्छा, ये भी मैं कल हम कल करेंगे, आज तो इस हवाले से हम बात करते हैं ना जी। मैं जो फारूक जोरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। वो क्या हो गई? वो शूटर जो दो पकड़े थे अजहर और एक दूसरा, खबर दे रहा हूं, किसी के पास ये खबर नहीं है। खबर ये है कि दोनों शूटर्स अपने इकबाली बयान से, जो बयान उन्होंने पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट या जहां जहां भी दिया था, उस बयान से वो इनकारी हो गए। इनकारी हो गए? बहुत मैंने पहले कहा था जब किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। बड़ी तस्दीक शुदा खबर ये है अच्छा कि वो इनकारी हो गए हैं और उन्होंने ये भी इनकार कर दिया है कि हमें किसने भेजा था। अच्छा, अब वो एक ही नाम पे रह रहे हैं और वो नाम है आरफ का। सिर्फ आरफ के नाम पे रह रहे हैं? सिर्फ आरफ के नाम पे रह रहे हैं। और इस तफ्तीश में अगर शूटर जिस पे सारा केस आ रहा है मारा उसने है, अगर शूटर कहता है जी मैंने जो मारा था मैंने फलां के कहने पर नहीं, फलां के कहने पर मारा और मुझे प्रेशर में जबरदस्ती फलां का नाम मुझसे दिलवाया गया, क्योंकि मैं उस वक्त मजबूर था, तो उसकी गवाही मशकूक होगी, पहले वाली भी और दूसरे वाली भी, और उसका फायदा जो है वो मुल्जिम पार्टी को होगा। बिल्कुल 100% होगा। मेरे पास जो खबर है जिसको अभी छुपाया जा रहा है, ये खबर कुछ अरसे बाद सामने आ जाएगी और क्लियर होकर जब ये खबर सामने आएगी तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और ये डेवलपमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, याद करें मैंने कहा था कि एक तरफ पलड़ा बहुत भारी है, पॉलिटिकल जो है लोग वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फिर मैं आपको खबर दे दी आपको मैंने, अच्छा, कि वो अहम तरीन शूटर जो गवाह बनाए गए थे, जो सबूत थे, जिनके जरिए सारी कहानी चली, जिसके जरिए सब लोगों ने पूरी बातें की, टीफी बट के बहनोई जवेद बट को कत्ल करने वाले शूटर्स ने अपना बयान बदल दिया। बहुत बड़ी अपडेट है। अच्छा राणा साहब, जब भी कोई वाकया होता है, मसलन बलाज मर्डर हुआ, फिर जवेद बट का मर्डर हुआ, एकदम से हाइप क्रिएट हो जाती है, उसके बाद यकदम खामोशी छा जाती है। ये खामोशी अब क्यों है? क्या कोई तूफान का पेश है या फिर कोई जो बैक एंड पे कोई मामला चल रहे हैं? नहीं, आज किसी ने एक दावा किया हुआ है कि फिर लोग ना, मेरे भाई हैं सारे यूट्यूबर्स, मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ी सी तहकीक ज़रूर कर लिया करें खबर के लिए। अगर आप खबर के लिए तहकीक नहीं ना करेंगे तो आपका एक दिन तो सौदा बिकेगा, 2 दिन बिकेगा, तीसरे दिन नहीं बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास जो खबर है और बड़ी अहम तरीन खबर है, खबर ये है कि
یہ جو صلح کا دوبارہ شور مچا نا کہ لاہور میں صلح کوئی نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے. بالکل کوئی صلح نہیں ہو رہی. آپ ایک بات ذہن نشین کریں, جوید بٹ کو جس نے بھی قتل کیا ہے, جس نے بھی, وہ جوید بٹ کا مرڈر نہیں ہے, وہ تیفی بٹ کو وارننگ دی ہے اس نے, یا اسے تیفی بٹ کو للکارا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائریکٹ ادھر ریلیشن تھا. ٹھیک ہے. اب جو معاملہ چل رہا ہے, یہ جو خاموشی ہے نا, یہ خاموشی ٹوٹنے والی ہے. اچھا, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, وقت سے پہلے خبر دے رہا ہوں, یہ خاموشی ٹوٹنے والی ہے. کبھی ان دو خاندانوں میں ہونے والی لڑائی میں اتنی خاموشی بالکل نہیں ہے. آپ اچانک سے دیکھیں اس کی خبریں آنے بند ہو گئی ہیں. آپ اچانک سے دیکھیں کہ تمام چیزیں سموتھ ہو گئی ہیں. آپ اچانک سے دیکھیں کہ کوئی انویسٹیگیشن کی خبر نہیں باہر نکل رہی. آپ دیکھیں کہ بالکل یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا فلاں کو پکڑے فلاں کو نہ پکڑے. آخر کار دونوں اطراف میں بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں نا. ایسے ہی ہے. لیکن یہ خاموشی میری اطلاع, جیسے میں نے یاد کرے, میں نے کہا تھا کہ 2 لوگوں کو باہر سے لے کر آئے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ جو 2 لوگ باہر سے آئے ہیں نا, انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو خاموش کرا دیا تھا. اچھا, خاموش کروا دیا. اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ خاموشی ٹوٹنے والی ہے. یہ خاموشی پولیس کی طرف سے ٹوٹے, یہ خاموشی دونوں گروپوں کی طرف سے ٹوٹے. یہ خاموشی جو ہے ایک تیسرا گروپ بھی بڑا متحرک ہو گیا ہے, اس کی طرف سے ٹوٹے. یہ خاموشی ٹوٹنے والی. یہ تیسرا گروپ کون سا ہے؟ انتظار تو کریں یار, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. اچھا, تیسرا گروپ میں آپ کو بس اتنا اشارہ دے دوں, کیونکہ سننے والے نا پھر نیچے لکھتے ہیں, آپ بتاتے نہیں. آپ کو بتا دوں یہ کہ اور تیسرا گروپ متحرک ہو گیا ہے. بڑا تیسرا گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے, اور اس تیسرے بڑے متحرک گروپ میں کچھ سابقہ بڑے لوگ موجود ہیں, اور ایک ایسا بڑا گروپ بننے جا رہا ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو بڑے بڑے سرپرائز دے گا. تو رانا صاحب, یہ خاموشی کیا کسی واقعے کی صورت میں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا ویسے ہی جو ہے اس حوالے سے کوئی بریک؟ دعا کریں واقعہ نہ ہو, دعا کریں واقعہ نہ ہو, امن بحال ہے انشاءاللہ. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. ایک اطراف سے یہ خبر آئی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. جی ویورز, آج کے ویلاگ میں رانا عظیم صاحب نے آپ کو بڑی خبریں دی ہیں. کیا ہونے والا ہے؟ جو ملزمان تھے, جو کہ شوٹر پکڑے گئے تھے, وہ اپنی گواہی سے مکر چکے ہیں. اور کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.